हेलो गाइस, आई एम फैजल एंड वेलकम टू फैजल्स मैथ स्कूल। और मैं आया हूँ एक नया वीडियो के साथ जो कि है ट्रिविया कंपटीशन बिटवीन द फ्रेशर्स एंड द ड्रॉपर्स। सो होपफुली आपको अच्छा लगेगा, तो चलिए देख। हेलो गाइस, सो अभी हम टीम फ्रेशर्स के साथ है। दिस इज देवजीत मित्रा हेलो एंड दिस इज नाविद शाही। सो हम आज उनसे कुछ सवाल पूछेंगे जो क्लास 11-12 में के हैं, और देखते हैं कितना याद है। तो ज़्यादा कुछ ना बोल के डायरेक्ट ट्रिविया में जाते हैं। तो मेरे पास 6 शीट ऑफ पेपर है, उसमें 6 क्वेश्चन है। तो मैं इन दोनों को चूज़ करने के लिए बोलूँगा कि 3-3 चूज़ करें, और उसके बाद हम लोग को पूछेंगे। सो गाइस, ये है 6 पेपर्स और इनमें से आप लोग को 3-3 सिलेक्ट करना है। सो डू द ऑनर्स नाउ। ओके और खोलना नहीं है। ओके ऐसा ये सब गेम पहले पहले खेला करता था। हाँ सो अभी चूज हो गया है, तो देवजीत आप अपना शीट ऑफ पेपर मेरे को दीजिए ओके एंड आई विल बी आस्किंग हिम द क्वेश्चंस ही चूज। सो उनका चूज किया हुआ फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच लेटर्स आर नॉट यूज्ड इन द पीरियोडिक टेबल टू रिप्रेजेंट एन एलिमेंट। 2 लेटर है, आप किसी कोई भी एक बोल सकते हो। वाई नहीं, आंसर वाई नहीं है, आंसर है जे एंड क्यू। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू समथिंग मैथ्स और फिजिक्स का है, लेकिन बहुत इजी है। हम लोगों ने 10 से भी यूज़ किया है, जो लोग एडवांस मैथ्स किए हैं। सो देवजीत आप बताइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई इन एक्सपोनेंशियल। 2.78 दैट्स राइट, 2.7 है। तो हम लोग जाते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, नेम द हार्डेस्ट नॉन मेटल एंड अ मेटल। द हार्डेस्ट नॉन मेटल एंड द हार्डेस्ट मेटल। hardest non-metal for sure is diamond हाँ, and metal hardest is metal. नो, आप नॉन मेटल में सही है, बट हार्डेस्ट मेटल इज टंगस्टन। दैट्स गुड एक्चुअली, बिकॉज 1 साल हो गया है नीट का एंड बहुत कुछ याद है अभी। सो हम लोग अभी बढ़ते हैं नाविद की 3 क्वेश्चंस की तरफ। प्लीज डू द ऑनर्स। सो नाविद, आपके फर्स्ट क्वेश्चन है, ये तो हम लोगों ने कभी ना कभी कैलकुलेट किया है हमारे नीट के करियर में। हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन नीट सिलेबस Oh. टोटल इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। 96 आई गेस। आप थोड़े के लिए शॉर्ट पड़ गए, देयर इज एक्चुअली 97 चैप्टर्स, क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री एवरीडे पॉलीमर्स जो होता है वो एक चैप्टर में कर लेते हैं, लेकिन दे आर सेपरेट चैप्टर्स। तो हाँ। कोई 97 96 में But still it was close. इट वाज क्लोज, इट वाज रियली क्लोज एंड आंसर इज 97। सो दूसरा क्वेश्चन है, ये मतलब बॉटनी का है एंड ऑब्वियसली वन ऑफ द मोस्ट, कि सबने पढ़ाई है, मैं बोलूंगा कि ये पढ़ाई है। सो व्हिच इज द टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म। ये वो था ना सिकुया Sequoia. दैट्स राइट, दैट्स एब्सोल्युटली राइट। उसको और क्या कहते हैं आप, ये रेडवुड बोलते शायद। दैट्स आल्सो राइट, रेडवुड ट्री बोलते हैं उसको। मुझे याद है। तीसरा क्वेश्चन है, व्हिच प्लांट इज कॉल्ड द टेरर ऑफ बंगाल। वे यार ये क्वेश्चन इतनी बार किया है मुझे याद है यार नाम। वो एज से कुछ नाम था ना, एज से कुछ नाम था। टेरर ऑफ बंगाल वाटर हाइसिंथ। what are दैट्स द राइट आंसर, वाटर हाइसिंथ है। और मैं इस सवाल को वो करता हूँ कि ये दोनों को पूछना चाहूँगा, क्योंकि नाविद उसको बंगाली भी आता है और असमीज भी आता है। तो मैं नाविद को पूछूंगा, और देवजीत को भी दोनों लैंग्वेज आता है, तो मैं नाविद को पूछूंगा उसको बंगाली में क्या कहते हैं अपने मदर टंग में। यार पता था क्या बोलता है। याद नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा टर्म मैंने लास्ट शायद वो 7 में रहते समय ऐसे बंगाली में बोला था, उसके बाद बस इंग्लिश ही चला आया लाइफ में। ओके, लेकिन मेरे सिलेटी में बोलते हैं, जामुनी बोलते हैं, और असमीज में देखते हैं क्या कहते हैं इसको। असमिस में उतना नहीं आता मुझे बट मैंने भी वाटर ऐसे भी पढ़ा है सच। सभी ने वाटर हाइसिंथ ही पढ़ा है। तो ठीक है, मैं अभी ये हो गए 3 इंडिविजुअल क्वेश्चंस। अभी मेरे पास 4 क्वेश्चंस है, और जो मैं इन दोनों को चूज करने के लिए बोलूँगा, वो दोनों को एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं, लेकिन उन दोनों को एक एक चूज करना है। सो प्लीज चूज 4 क्वेश्चंस, देखो इस बार लग अच्छा था, लाइक आई होप सो ये अच्छा निकले। और खोलना नहीं है। ओके कुछ बात लग रहा है। लेट्स चूज सो उन लोगों ने 2 क्वेश्चंस चूज कर लिए। नाउ गिव मी द क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है टीम का, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप लोगों ने शॉर्ट्स में देखा होगा बहुत लोगों को। व्हाट डज के स्टैंड्स फॉर। एटलीस्ट आप लोगों को 6 आंसर देना है कि ओके बहुत सारे हैं ना। के स्टैंड्स फॉर ना, राइट, पोटेशियम केमिस्ट्री में पोटेशियम के लिए। ओके देन दैट्स कांस्टेंट था, स्प्रिंग कांस्टेंट था के। देन दैट बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आई गेस। दैट्स बोल्ट्जमैन ओके कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट तो सॉरी। नाविद ने 3 बताया, नाउ वी एक्सपेक्ट दैट देवजीत 3 बोलेंगे। हाँ कूलम्ब्स लॉ में भी यूज होता है। हाँ। दिस वन फोर्स इज इक्वल टू Okay, k हाँ, that's Coulomb's constant. k1 q2 divided by r square. तो उसमें k यूज होता है देन मोस्टली इट्स यूज्ड एज कांस्टेंट ओनली। और दो चाहिए भाई। अब और 2 बताइए। तो चाहिए
Let me think. क्योंकि हम लोगों ने इसको इतनी बार यूज किया है तो हाँ। वो नहीं रहता कि हाँ, कितना हाँ, होगा। इतनी बार- radius of gyration. हाँ That's right. Radius of gyration and another one, right? हीट कांस्टेंट था ना हाँ, heat constant. Heat constant, Yeah. That's also right. Heat constant. तो 6 हो गए। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। Now It was a good question. Yeah, actually. एंड द सेकंड क्वेश्चन नाउ, ये थोड़ा टफ है, मैंने जब क्वेश्चन चूज किया था ये टफ थोड़ा है। सो नेम वन C3 प्लांट, वन C4 प्लांट एंड वन कैम प्लांट। आप चूज करते हो, कर सकते हो कि एक C3 बोलना है, एक C4 बोलना है, या फिर एक C3 कैम या फिर C4 या कैम बोल सकते हो। यार ये वाला वैसे फोटोसिंथेसिस मेरा मतलब भी बड़े टॉपिक था और अभी याद नहीं आ रहा। C3 प्लांट कौन सा था? अभी तू आंसर कर, पहले तू आंसर कर। C4 में सोच यार रहा C4 मैं सोच रहा हूँ, C3 तू सोच रहा है। कैम प्लांट में ना ये था तुम्हारा कैक्टस शायद था कैम प्लांट में। दैट्स राइट, कैम प्लांट में कैक्टस है और C3 या C4 से एक C3 में में C3 में क्या था यार? D से एक नाम था यार, फ्लावर C3 प्लांट, D से कुछ नाम था यार। इतने सारे एग्जांपल्स थे लाइक आई डोंट स्टार्ट नेट नहीं पढ़ूंगा लाइक कभी और देखूंगा नहीं यार बॉटनी में एग्जांपल्स आर लाइक बहुत है। हां C3 ना C3 आई थिंक दैट्स टाइम आउट क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया। ऐसे नहीं आता। सो C3 है व्हीट, जो हम सब पढ़ते हैं व्हीट एंड राइस, एंड C4 है मेज एंड शुगर केन। सो ये ट्रिविया क्वेश्चन है आप लोग को। और लास्ट क्वेश्चन है कि आपके नीट की जर्नी के वक्त कौन सा चैप्टर आपको सबसे हार्ड लगा? हार्ड इन द सेंस मुझे ऐसा याद कर ऐसा कुछ बायोलॉजी देखो, बायोलॉजी इज लाइक कुछ क्या बायोलॉजी के बारे में। नहीं, कोई भी तीनों सब्जेक्ट से कोई भी। ओके सो अगर मैं बोलना चाहूँ तो फिजिक्स में मुझे ऐसा 11th में लास्ट वाला जो आता है वेव्स ऑफ मोशन, लाइक उसके बाद वो स्प्रिंग वाला जो है वो वाला चैप्टर मुझे थोड़ा बहुत टफ लगा था। तो ये स्प्रिंग और वेव्स में से आपको कुछ याद है तो वो बता सकते हो, कुछ भी कोई फॉर्मूला या फिर कोई डेफिनेशन। टाइम पीरियड एक याद है T = 2 pi root n by k। कमेंट बताइएगा कि सही है कि नहीं, क्योंकि मेरे को भी याद नहीं है अभी। एंड सेम क्वेश्चन टू नावेद दोस्तों कि कौन सा चैप्टर आपको टफ लगता था एंड उसमें से आपको क्या याद है? टफ है सच तो ऐसे कुछ चैप्टर टफ नहीं लगा बट हाँ इरिटेटिंग बहुत लगा चैप्टर्स थे। जैसे कि ऑब्वियसली पी ब्लॉक सबको पता होगा ये लाइक काफी ज्यादा लेंगे चैप्टर, कुछ याद होता रहता नहीं है जितना भी पढ़ लो। आई रेड अबाउट 16 टाइम्स दैट चैप्टर और बिफोर नेट आई वाज लाइक लॉस्ट क्या करना है। उसका उसमें से कोई कुछ याद अगर हो तो बता सकते हो आप? एक्चुअली काफी कुछ याद है। जैसे कि तुम्हारा ये है ना ये जो सी में डालते हैं एंड देयर इज व्हाइट फ्लेम, व्हाइट फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस इज रियली लाइक वेरी हाईली रिएक्टिव, रेड फास्फोरस इज लिटिल लेस रिएक्टिव। उसका स्ट्रक्चर जो था ऐसा ये वाला डायमंड शेप का जो स्ट्रक्चर बनता था एंड इस स्टफ ऐसा याद है। और कुछ रिएक्शंस थे ना काफी इंपॉर्टेंट से रिएक्शन, जैसे लाइक इमीडिएट रिएक्शन दैट हैव इमीडिएटली कैचिंग फायर और क्लोरीन के कुछ ये सब। वो थोड़ा मेरे को भी याद है बट दैट्स ऑल। क्योंकि टीम फ्रेशर्स, थैंक यू फॉर बीइंग माय गेस्ट। थैंक यू देवजीत, थैंक यू नदीर। सो अभी मैं हूँ टीम ड्रॉपर्स के साथ। दिस इज राजशी देव एंड दिस इज रशीद अल फारूक। सो मेरे पास 6 क्वेश्चंस है और मैं इन लोगों को चूज करने देगा कि 3 फॉर योर पर्सनल क्वेश्चंस। सो प्लीज चूज। 3 है, एक लेना, एक के बाद एक लेना। देख सकते हैं। नहीं, खोलना नहीं है, दैट्स द पॉइंट। सो क्वेश्चन सिलेक्ट हो गए, अभी वापस ले लेंगे क्योंकि पूछना भी है। सो पहले रशीद को पूछते हैं। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, बहुत वो सा क्वेश्चन है, फिजिक्स एंड मैथ्स में हम लोग का काफ़ी समय यूज किया है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई इन एक्सपोनेंशियल? 2.71। दैट्स राइट, इट्स 2.7। चलो दूसरा क्वेश्चन जाते हैं। व्हाट इज द टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म? वो चैप्टर तो मैंने के बाद दिमाग से डिलीट कर दिया। अच्छा कोई नहीं होगा, मैं बोल वो हाँ आपको चांस दे देता है। रेडवुड सिक्वा। दैट्स द राइट आंसर, राइट सिक्वा ही है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। ये ऑब्वियसली अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट प्लांट इज कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल? अरे वाटर हाइसिंथ। दैट्स राइट आंसर, वाटर हाइसिंथ। अभी इसके साथ एक रिलेटेड क्वेश्चन है कि वाटर हाइसिंथ को अपने लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? दैट इज असमीज या बंगाली, आपका जो नेटिव लैंग्वेज है। असमीज में क्या बोलते हैं? टेरर ऑफ बंगाल नहीं मालूम। अपने नेटिव लैंग्वेज में क्या बोलते हैं उसे? कभी सुना नहीं। राजशी? नो आइडिया। लेकिन हमारे सिलेटी में बोलते हैं, जर्मनी बोलते हैं। सो दैट्स राशिद का 3 क्वेश्चन मैं तो सिलेक्ट नहीं है। एंड अभी राजशी का 3 क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द हार्डेस्ट नॉन मेटल एंड द हार्डेस्ट मेटल। तो नॉन मेटल तो ऑब्वियसली होगा डायमंड, एंड मेटल में आई गेस इट्स टंगस्टन। यस, that's the right answer. Tungsten is the hardest metal. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा टफ है लेकिन मैक्सिमम लोगों का जानते हैं ये लोग। Which letters are not used in the periodic table to represent an element? 2 है, आप कोई एक भी बोल सकते हो तो करेक्ट। इंडिविजुअल लेटर्स या फिर जस्ट Yes. अल्फाबेट्स का कोई भी लेटर्स? अल्फाबेट्स का इंडिविजुअल लेटर।
ABC जैसे जो सिंबल्स यूज नहीं किया गया है एलिमेंट के लिए? E. नहीं, E का E यूज किया गया है एंड द राइट आंसर इज J एंड Q जो एलिमेंट सिंबलाइजेशन में यूज नहीं किया गया। सो बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन में। दिस इज प्रीटी मच हमने सबने कैलकुलेट किया है नीट के समय। सो हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन नीट सिलेबस? 99. नो 98 भी नहीं है, 97 है। तो syllabus कम हो गया था सर? नहीं अभी नया सिलेबस है, एक चैप्टर घटाया गया है तो इट्स 97। हमारे टाइम में तो 98 हमारे टाइम में शायद 98 था लेकिन लास्ट 2 इयर्स में 97 ही है, तो 97 इज द तो राइट आंसर। इसका क्वेश्चन सर नीट रिलेटेड, मेरा क्वेश्चन जनरल नॉलेज की था। अभी देखो तुमने चूज किया है जैसा वाटर रिलेटेड को बंगाली में क्या बोलते हैं, थोड़ी रिलेटेड होती है। हाँ लेकिन इसलिए मैंने चूज करने के लिए दिया। सो ये हो गया कि इंडिविजुअल राउंड। अभी मेरे पास और 4 क्वेश्चंस हैं जो होगा टीम के लिए। सो 4 क्वेश्चन में से आप लोग फिर से चूज करना है क्योंकि किस्मत के लिए आप चूज कीजिए कोई भी एक और जैसे चूज कीजिए। सो देखते हैं क्या उठाया है। राशिद खोलो, नहीं मेरे को खोलना है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, वाह, व्हाट आर द फंडामेंटल यूनिट्स इन एसआई सिस्टम? आपके लिए आसान के लिए बता दूं कि 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी का यूनिट बताना है। आप राजेश भी हेल्प कर सकते हो आप? कैडेंस। कैंडेला है। कैंडेला ओके। फिर आपका मास है, लेंथ है। मास का क्या है? मास का केजी। मास का केजी। आप अच्छा यूनिट ओके, सिर्फ यूनिट बोलना है। ओके केजी, मीटर, सेकंड, फिर सॉलिड एंगल है आपका, नहीं वो सप्लीमेंट्री यूनिट्स है। एम्पियर, फिर आपका है Last- एंगल का लास्ट रेडियन, वो भी सप्लीमेंट्री है। लास्ट कितना बच्चे होगा, नहीं और चाहिए ना? एक और चाहिए सिर्फ। मोल, मूल और कुछ भूल रहे हो शायद? नंबर ऑफ मोल्स, नहीं अभी हम लोगों को क्या लग रहा है? जूल। नहीं सो टाइम बहुत ज्यादा हो गया। सो इट्स टेम्परेचर के लिए केल्विन। ओह सो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं राजेश। ड्रॉपर भाई, इसलिए ड्रॉपर से। अभी नया क्वेश्चन है, ये है जूलॉजी से। सो हाउ मेनी फाइलम्स आर देयर इन एनिमल किंगडम और आपको नाम बताना है। पहला तो पहला था स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला Okay, कोई Polyphemus, Echinoderms, हाँ then Echinoderms में था मैं बोलता हूँ हाँ। पोरिकरा, निगेरिया, किनोपोरा, Annelida, एनेलिडा, Arthropoda, आर्थ्रोपोडा, फिर लेकिन इंग्रेडिएंट्स का जो असली फाइलम नेम है वो बताना है। अच्छा मीडोबस, Indolus, not Indolus. मीडोसाइड्स, इट्स सिलेंडर। सिलेंडर, ओके सिलेंडर, किनोपोरा हो गया आपका, Mollusca. मोलस्का, फ्लैट कौन सा भी, Annelida, Platyhelminthes, Escalminthus, एस्केलिमिंथिस, Escalminthus, फिर आपका है हेमिकोडेटा, Hemichordata, हेमिकोडेटा, हो गया आई थिंक बस एक का पहले आपने बोला था देयर इवन है और अपने सही से 11 का वो दे। हम्म। सो ये हो गया क्वेश्चंस का राउंड। अभी आप लोगों से इंडिविजुअली एक क्वेश्चन करेंगे कि आपका नीट के सफर में व्हिच इज द हार्डेस्ट चैप्टर आपको लगा? पहले राशिद को करें। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्शन, तो उसमें से आपको कुछ याद है कि अभी जो आप शेयर करना चाहेंगे कि बहुत टाइम लगा था तो बहुत धीरे-धीरे सिखा लिया ऐसा? एक्चुअली ये सबसे इजीएस्ट है। मैं नीट के टाइम पे ये सब पढ़ के नहीं गया था क्योंकि थोड़े बहुत ही कुछ डेट्स याद करने थे, कुछ एग्जांपल्स थे क्योंकि प्रीवियस ईयर्स पे भी यही क्वेश्चन पूछे जाते थे। मेनली जो था मेरा सबसे नाइट मेरा उससे वो एनाटॉमी, प्लांट्स एंड मॉर्फोलॉजी के एग्जांपल्स, उसके अलावा बाकी सब ठीक ही था। ये बस एनाटॉमी प्लांट्स कुछ याद है अभी उस चैप्टर के हाँ लिए? मीन्स इतने सारे निमोनिक्स बने थे कि बाद में मेरे को निमोनिक्स याद रखने के लिए भी कुछ बनाना पड़ गया था कि फिर निमोनिक्स याद हो गए, फिर मैं एग्जांपल भूल गया, फिर जब एग्जांपल याद तो निमोनिक्स भूल गया, तो बहुत सारे निमोनिक्स हो गए थे। ओके सेम क्वेश्चन टू द राजेश की। मेरे नीट जर्नी में मेरा सबसे वीकेस्ट जो पार्ट था वो था फिजिक्स, क्योंकि मेरा हर टाइम फिजिक्स की वजह से थोड़े के लिए नहीं होता था। और बायोलॉजी में देखा जाए तो एज यूजुअल एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट्स मेरा सही था, बट मॉर्फोलॉजी वो जो एग्जांपल्स वगैरह थे तो वो याद रखना थोड़ा मुश्किल होता था। तो ऑलमोस्ट डेली मैं रिवीजन करता था, तो लास्ट में जाके ऐसा था कि मैं बस आँख बंद करता था तो सारे एग्जांपल्स आँख में आ जाते थे। तो लेकिन ओवरऑल फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में कौन सा हार्डेस्ट था आपका? मेरे लिए फिजिक्स ही था, क्योंकि फिजिक्स में मुझे कॉन्फिडेंस बहुत कम रहता था। स्पेसिफिक कोई चैप्टर फिजिक्स का? फिजिक्स एज सच में फिजिक्स से टफ लगता था कि मैं मैथ्स में इतना अच्छा नहीं हूँ, तो फिजिक्स मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता था। बट विद प्रैक्टिस एंड ऑल मेरा फिजिक्स तो ठीक ही गया था इस बार। तो फिजिक्स का कोई एक चीज जो आपको बहुत टफ लगा था और बाद में आपने बहुत रटा इसको लेकिन आ गया आपको लास्ट में? वर्क एनर्जी जो चैप्टर था वो मुझसे कभी सॉल्व नहीं होता था, बट इस नीट के टाइम में मैंने इतना प्रैक्टिस किया कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो वर्क एनर्जी से आता हो और मैंने वो सॉल्व नहीं किया हो, और या फिर मुझे उसके बारे में दूसरा बार सोचना पड़ा कि ये क्यों नहीं हो रहा है। सो दैट्स नाइस इंटरेक्टिंग विद यू। बता दूं कि ये हमारे क्लास के सीआर भी हैं और दिस थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी। थैंक यू रशीद, थैंक यू रजशी, थैंक यू फॉर वाचिंग। एंड आप बताना आप कमेंट्स में जो अच्छा हुआ या फिर और मैं बेहतर कर सकता हूँ। सो थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।